हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्योमेट्री ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल पे कैल्साइट क्रिस्टल ज्योमेट्री यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा आपको। सो कैल्साइट क्रिस्टल इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। ओके, केमिकली वी हैव टू से CaCO3, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इसका जो है ये केमिकल इक्वेशन हाइड्रेटेड CaCO3 रहेगा। इसको देखिए अरेंजमेंट, देखिए कैसा है अरेंजमेंट। एंड इट्स ए क्लास ऑफ, क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू द rhombohedral क्लास ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम बोल रहा। ओके, सो अब ये कार्नर देखिए, ये कार्नर जो भी है 10155 मिनट्स एंड अनदर कार्नर इज आल्सो 1015 मिनट्स। ये भी देखिए, ये वाला भी 101 डिग्रीज 55 मिनट्स। तीन एंगल सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लंट कार्नर्स बोलेंगे। सो 90 से ज्यादा और 180 से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। सो 90 से कम रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल बोलेंगे। सो ये कार्नर पे क्या है, तीनों भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 10155 मिनट्स, 1015 मिनट्स है, तो इसको बोलेंगे ब्लंट कार्नर्स बोलेंगे। ओके, नाउ अब आइए रिमेनिंग कार्नर्स क्या होगा। रिमेनिंग कार्नर्स क्या बोल रहा हूँ, रिमेनिंग कार्नर्स देखिए, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। द रिमेनिंग कार्नर्स एट द रेस्ट ऑफ द 6 कार्नर्स देयर इज ए 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल्स। ओके, सो रिमेनिंग कार्नर्स देखिए, रिमेनिंग कार्नर का मतलब क्या हुआ, एक और ये 2 3 4 5 6 रहेंगे। क्यों, मतलब ए और बी दो जो भी है सो ब्लंट कार्नर्स है, दोनों भी सेम रहेंगे। आखिरी के 6 हो गए, अभी 6 कार्नर्स ऐसे रहेंगे। तो इसके पास एक जो भी है ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, एक जो भी ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, रिमेनिंग जो भी होगा एक्यूट एंगल्स रहेंगे। एक्यूट एंगल का मतलब अपने पास क्या है, एक्यूट एंगल 78 डिग्रीज 5 मिनट्स रहेंगे। तो ये था सो ज्योमेट्री ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल। इसमें और आपका ऑप्टिकल एक्सिस का डेफिनेशन, प्रिंसिपल सेक्शन कैसा रहेगा ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अरेंज कर लूंगा। देखिए ऑप्टिक एक्सिस के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक एक्सिस का जरा 2 लाइन ले लेंगे। देखिए बच्चों, द लाइन पासिंग थ्रू एनी ऑफ द ब्लंट कार्नर ए एंड बी। ये देखिए ए और बी और ब्लंट कार्नर है, ये मैंने ये इसमें से देखिए ए भी ब्लंट कार्नर है, बी भी ब्लंट कार्नर है। कौन सा भी एक ब्लंट कार्नर से आप लाइट चले गया तो मैं बोलूंगा आप यहाँ से एक ब्लंट कार्नर डालिए। सो ये ब्लंट कार्नर से एक लाइन डालिए, सो लाइट यहाँ से चले जा रहा तो इसको बोलेंगे ऑप्टिक एक्सिस। इसको बोलेंगे ऑप्टिक एक्सिस ना, यहाँ से चले जा रहा, BA से चले जा रहा, इसको बोलेंगे ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस दोनों से जा रहा तो ऑप्टिक एक्सिस बोलेंगे। तो इधर से भी जा रहा, इधर से भी जा रहा, इसको बोलेंगे ऑप्टिक एक्सिस बोलेंगे। सो इट द लाइन पासिंग थ्रू द एनी ऑफ द ब्लंट कार्नर A or B, सो एंड मेकिंग एन इक्वल एंगल्स विद 3 फेसेस बोल रहा, इक्वल एंगल विद 3 फेसेस। इसको समझाने के लिए मैं क्या करा, बाजू में और एक डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसका प्लेन अरेंज करूंगा जो डाला। सो दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम द B, तो थोड़ा इसको रीअरेंज कर दिया, मतलब क्या हो, उधर से डालने वाला इधर से डाले तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा आपको। सो रीअरेंज कर रहा हूं मैं, देखिए। सो ये था अपना स्ट्रक्चर। तो ये B पॉइंट से जो गया, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस, ये ना ऑप्टिक एक्सिस। तो ये ऑप्टिक एक्सिस से जो एंगल बना रहा, मतलब ये वाला देखिए, ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C समझिए। ओके, BC, राइट, ABC एक्सिस है अपने, ABC एक्सिस है अपने। A से मतलब ये ऑप्टिक एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस। A से ऑप्टिक एक्सिस जितना एंगल बना रहा, B से भी उतना ही बना रहा, C से भी उतना ही बना रहा, सही है ना। सो A से जितना बना रहा, A से जितना बना रहा एंगल, सेम एंगल B से भी बनाता। ओके, सेम एंगल आपका C से भी बना रहा, C से भी बना रहा, वही बोलने वाला है यहाँ पे। सो इट्स मेकिंग एन इक्वल एंगल्स विद 3 फेसेस which meet at this corner. This gives the direction of the optical axis of the crystal. the direction देगा आपका, इधर से डालो आप डायरेक्शन होगा, इधर से डालो डायरेक्शन होगा, इधर आरो। ये अभी मैंने कंसिडर करा A और B, सो आपके ब्लंट कार्नर्स है। फिर का यहाँ से इधर भी कंसिडर कर सकते हैं आप, इधर भी कंसिडर कर सकते हैं, इधर भी कंसिडर कर सकते हैं आप, इधर भी आप ब्लंट कार्नर कंसिडर कर सकते हैं। सो वो ब्लंट कार्नर से जो लाइन जाएगा उसको जो लेंगे ऑप्टिक एक्सिस। वो ऑप्टिक एक्सिस और रिमेनिंग 3 एक्सिस है जो क्रिस्टल एक्सिस, उसको जो एंगल बनेगा सेम एंगल बनेगा। चलिए होगा, ये होगा। प्रिंसिपल सेक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी। एनी प्लेन विच कंटाइन्स द ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू 2 ऑपोजिट फेसेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन।
ओके, सो प्रिंसिपल सेक्शन के अंदर देखिए, प्रिंसिपल सेक्शन ये ऑप्टिक एक्सिस लेके जाएगा। सपोज मैंने ये ऑप्टिक एक्सिस इसमें से चले जा रहा, दो ब्लेंड कॉर्नर में से जा रहा। देखिए इमेजिन करिए ये वाला ऑप्टिक एक्सिस ब्लेंड कॉर्नर से जा रहा, तो इसको लेके आप एक प्लेन बनाएंगे अभी। सो इसको आप कंसिडर करिए और एक प्लेन बनाइए। हम इसको लेके एक प्लेन बनाएंगे। दिस इज द वन प्लेन। सो क्या बोल रहा है, द प्लेन इज विच इज कंटेन द ऑप्टिक एक्सिस। मैंने बोला ये वाला ऑप्टिक एक्सिस, ये वाला प्लेन बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। ये वाला प्रिंसिपल सेक्शन देखिए, ये फेस को परपेंडिकुलर है और ये फेस को परपेंडिकुलर है। मैंने कंसिडर करा इसका नाम जो भी है, सो यहाँ से ए बी सी डी इज अ प्लेन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। ओके, सो वही बोल रहा ना यहाँ पे, क्या बोल रहा, सो ये प्लेन विच कंटाइन्स द ऑप्टिक एक्सिस एंड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट फेसेस। टू ऑपोजिट फेसेस पे है, टू ऑपोजिट फेसेस के इसके ऑपोजिट में। फिर इधर इधर भी डाल सकते हैं आप, फिर उधर वाला नीचे मतलब आप फ्रंट वाला और बैक वाला भी डाल सकते हैं आप। सो कितने कॉर्नर्स है अपने पास, 6 फेसेस है अपने पास, 6 फेसेस है। 3 आप प्रिंसिपल सेक्शन डाल सकते हैं आप। समझ नहीं आ रहा ना, 3 प्रिंसिपल सेक्शन डाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल सेक्शन क्रिस्टल सरफेस ना पैरेललोग्राम में रहता, कितना एंगल से रहेगा, 71,109, 71,109। डबल रिफ्रैक्शन में यही प्लेन को यूज करेंगे आप, 71,109। ओके, 71,109, 71 ना रहेगा, 71,109 प्रिंसिपल सेक्शन से जो बाहर निकला 109 पे रहेगा आपका, 109 रहेगा। ओके चलिए, सो जो लाइट यहाँ से ऑप्टिक एक्सिस से होगा वो बाई रेफरेंस नहीं होगा, मतलब ई रे वो रे के जैसा नहीं होगा। ओके, सो जो लाइट इसके परपेंडिकुलर से जाएगा, ओके इसके परपेंडिकुलर से जाएगा, जो बाई फ्रेंजेस होंगे और ई रे ओ रे में सो डिविएट होगा इसके अंदर। ओके चलिए बच्चों, क्या क्या कर रहे थे अपने ज्योमेट्री में, कैल्साइट क्रिस्टल का ज्योमेट्री में। सो एंगल समझ गए पहले, व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज ऑब्टूज एंगल समझ गए आप। सो ब्लेंड कॉर्नर समझ गए आप। सो ऑप्टिक एक्सिस क्या है समझ गए, प्रिंसिपल सेक्शन क्या है समझ गए आप। क्या समझ गए, प्रिंसिपल सेक्शन जो भी है ये वाला प्रिंसिपल सेक्शन जो भी है समझ गए। ये था ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। इसके बाद में आप जो भी होगा व्हाट इज द डबल रिफ्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद में निकाल प्रिज्म सीखेंगे बच्चों। थैंक यू।